माइक्रोटेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मिर्जा शाबान जफर यूट्यूब के चैनल पर माइक्रोटेक इंस्टीट्यूट में आपको खुश आमदीद कहता है। आज मैं आपके लिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम सीखेंगे कि इंटरनेशनल बायर के साथ डील करते वक्त प्राइस लिस्ट और जो प्राइस शेयरिंग होती है, जो हम कोटेशन उसको भेजते हैं, उसका क्या तरीकेकार है। तो आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि एक इंटरनेशनल लेवल की प्राइस लिस्ट जो है वो अपनी प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट के लिए हम कैसे बनाएंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो देखने के बाद आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा और इसको लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि हम एक इंटरनेशनल लेवल की एक्सपोर्ट के लिए प्राइस लिस्ट कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपके पास जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डिफरेंट उसके वेरिएंट्स हैं। 2007 भी है, 2010 भी है, उसके बाद 2013 आया है और 2016 भी। तो वट एवर योर वेरिएंट इज, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास जो भी वेरिएंट है आप उसको यूज करके एक्सेल के अंदर अपनी प्राइस लिस्ट बना सकते हैं। तो चलें मैं आपको दिखाता हूँ कि एक नई फाइल जो है हमने वो खोलनी होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। तो सबसे पहले आप ये देखें, नीचे आपको एक शीट 1 नजर आ रहा है। इस शीट 1 के साथ ये प्लस का साइन होता है, ठीक है। प्लस करें, प्लस करें, प्लस करें, प्लस करें, प्लस करें, प्लस करें। ये असल में मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं ये आपको शीट्स ऐड इसलिए करवा रहा हूं कि आपकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। डिफरेंट कैटेगरीज से क्या मुराद है, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसकी मेन कैटेगरीज होती हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर अगर आपका स्पोर्ट्स का बिजनेस है तो उसमें आपकी मेन डिफरेंट कैटेगरीज क्या है। आपके ट्रैक सूट हो सकते हैं एक कैटेगरी, आपके अपर्स हो सकते हैं कैटेगरी, जिम वेयर हो सकते हैं, कराटे सूट हो सकते हैं। इस तरीके से डिफरेंट आपकी जो प्रोडक्ट की कैटेगरीज है ना वो हो सकती हैं। सर्जिकल बिजनेस की बात करूं तो आपकी डेंटल एक कैटेगरी हो सकती है, सर्जिकल एक कैटेगरी हो सकती है। इसके अलावा आपकी पियर्सिंग एक कैटेगरी हो सकती है। आपकी कार्डियक इंस्ट्रूमेंट जो बनाते हैं, आई इंस्ट्रूमेंट जो बनाते हैं, जो ऑर्थोपेडिक बनाते हैं, ये कैटेगरीज हो सकती हैं। तो इनको कैसे करना है, ये जो आपने शीट्स ऐड की हैं, इन शीट्स के ऊपर आप अपनी मेन कैटेगरी का नाम लिखेंगे। तो ये स्टूडेंट्स जो बैठे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा मुझे अपने स्पोर्ट्स वेयर की जो आपने कैटेगरीज बनाई हुई हैं उनमें से चंद एक बताएं। मैं वो लिखता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। ट्राउजर, ट्राउजर। ट्रैक सूट, दूसरे में आपके सारे जितने भी ट्रैक सूट होंगे वो आ जाएंगे। फिर हुडी, हुडीज, ओके। टी शर्ट्स, आप इनकी हेल्प करें ना लेगिंग्स, जी। लेगिंग्स, टी शर्ट, पोलो शर्ट, टी शर्ट्स, शॉर्ट्स, शॉर्ट्स और पोलो शर्ट, पोलो शर्ट्स, पोलो शर्ट्स, पोलो शर्ट। इस तरीके से आप अपनी जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज बना लेंगे। अब मैं बात करता हूँ ट्राउजर की। तो ये ट्राउजर की शीट पे आएंगे हम। जितनी भी किस्म के आपके पास ट्राउजर हैं, जितने उसमें डिजाइन हैं, कलर्स हैं, साइजेस हैं, वो आप ट्राउजर की शीट में सारा कुछ बनाएंगे। अब उसके लिए आसान तरीन हल क्या है, आप अपने माउस के ऊपर जो व्हील है उसको आप स्क्रॉल करने से पहले कंट्रोल का बटन प्रेस कर लें और उसको आगे की तरफ करेंगे तो ये जूम होता जाएगा। सबसे पहले आपने अपनी कंपनी का नाम लिखना है, समझे ABC एंटरप्राइजेस, और हम लिख लेते हैं कोट्स रोड, सियालकोट, पाकिस्तान, ठीक है। इसके बाद हम इसका टेलीफोन नंबर लिख देते हैं 0092 और कोई रैंडम नंबर। फिर इसका मोबाइल नंबर लिख लेते हैं 0092 और कोई रैंडम नंबर। अगर हमारे पास कोई वेबसाइट है तो हम अपनी वेबसाइट जो है वो www जो भी हमारी वेबसाइट है वो लिख लेंगे। इसके अलावा ईमेल हम लिखेंगे अपना, जो भी हमारा ईमेल हम अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं वो लिखेंगे,
ठीक हो गए। इसके बाद हमने इधर लफ्ज लिखना होता है प्राइस लिस्ट, और प्राइस लिस्ट लिखने के बाद हम ट्राउजर्स की कैटेगरी को डिफाइन करेंगे। अब इसमें ट्राउजर्स हैं, जितनी भी आपके बिजनेस की प्रोडक्ट के ट्राउजर्स हैं ना, वो सारे इधर आएंगे। मसलन आप में से कोई बताएं मुझे कितनी किस्म के ट्राउजर्स होते हैं, जरा प्लीज। फैब्रिक बताना सर इसको। फैब्रिक बता दें, नाम बता दें। फ्लीस का हो गया, फ्लीस पॉलिस्टर, ट्राउजर, लैकड़ा, मैश। अच्छा ठहरें, इसमें एक काम करते हैं। अब आप जरा देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर प्राइस लिस्ट का देखेंगे क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप सीरियल नंबर लगाएंगे, फिर आपका आर्टिकल नंबर होगा, फिर आपकी पिक्चर नहीं, फिर आपका नेम ऑफ प्रोडक्ट होगा, फिर आपकी इधर पिक्चर आएगी उस प्रोडक्ट की, उसकी साइजिंग आएगी, उसकी डिटेल्स आएंगी, और लास्ट में उसकी प्राइस आएगी। अब ये देखिए, आपको नजर आ रहा होगा कि ये आर्टिकल नेम जो है ना वो घुस गया अंदर एक दूसरे के। ये देखिए, इसको ऊपर से पकड़ के आपको कॉलम इसको एडजस्ट कर सकते हैं आप। अच्छा, ये भी सेम, आप ऊपर से इसके कॉलम की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, इन सबको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसकी बैकग्राउंड जो है वो आप चेंज कर देंगे, इसको ब्लू कर लें, और यहां से इसके टेक्स्ट का कलर वाइट कर लें। इसको थोड़ा ब्यूटीफाई भी करना है, इसको इट शुड लुक लाइक ए प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। ठीक हो गया जी, यहाँ तक सबको समझ आ रही है ना? Yes, sir. ओके गुड। अब आप क्या करेंगे कि इसको जूम आउट करके ये इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ तक जितनी भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं वहां तक आप इसको सिलेक्ट करेंगे, और ऊपर से यहाँ से आप ऑल बॉर्डर्स कर देंगे। ऑल बॉर्डर से क्या होगा, इसके ऊपर लाइनें लग गई हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताऊं कि ये देखिए एबीसी एंटरप्राइज लिखा हुआ है, लेकिन लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है। इसको हमने दरमियान में लेके आना है। इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 ऑलमोस्ट इसके कॉलम्स हैं, सेल्स हैं। इन सबको ऊपर से अगर मैं मर्ज कर दूंगा तो ये एक बन जाएगा। इसी तरीके से इसको भी मैं सेंटर में करने के लिए मर्ज करूंगा, इसको भी सेंटर करने के लिए मर्ज करूंगा। सेम प्रोसीजर इसके साथ। और अब मैं अपनी कंपनी का नाम बड़ा करूंगा। यहां से ये जो ए कैपिटल लिखा हुआ है, यहां से भी कर सकते हैं, आप यहां से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके आपके पास। इसके बाद इन सबका भी साइज थोड़ा सा मैं इनलार्ज इसको करूंगा। प्राइस लिस्ट भी ऐसे इसको सिलेक्ट करके ऊपर से मर्ज करूंगा और इसका साइज भी बढ़ा दूंगा। अब प्राइस लिस्ट के अंदर ये ट्राउजर्स हैं जो हमारी प्रोडक्ट हैं जिस पे हम काम अभी हमने शुरू किया है। इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूंगा ताकि हमें पता चल जाए कि ये किस चीज की। कंट्रोल एस प्रेस करके इसको सबसे पहले मैं सेव करूंगा। सेव करने के लिए मैं अपना डेस्कटॉप जो है वो यूज करूंगा। डेस्कटॉप पे लिखूंगा, अपने कारोबार का नाम लिखूंगा ABC एंटरप्राइजेस, और आगे इस डॉक्यूमेंट की जो टाइप है दिस इज प्राइस लिस्ट। ठीक है जी, 2019 फॉर ट्राउजर्स। सबको समझ आ रही है? इस तरीके से सेव कर लूंगा। अब ये देखें, ये एक इसकी प्रॉपर लुक जो है वो प्राइस लिस्ट की आ गई। अब यहाँ पर इसकी जो विड्थ है ना रोज की, ये जो ऊपर से नीचे होते हैं ये इनको कॉलम्स बोलते हैं, और जो लेफ्ट से राइट होते हैं इन्हें रोज बोलते हैं। तो कॉलम हमने बना लिए, अब रोज की सेटिंग करनी है। अब रो की सेटिंग क्या है कि हमने चूंकि इसमें तस्वीर लगानी है, अपनी पिक्चर्स लगानी है प्रोडक्ट की, तो इसमें इसकी चौड़ाई जो है, इसकी विड्थ है हमें थोड़ी सी ज्यादा चाहिए। तो इन सब को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद अब मैंने ये देखिए सिलेक्ट कहां से किया है, मैंने इधर से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ से नहीं कह रहा, मैं यहाँ से सिलेक्ट करने के लिए कह रहा हूँ। जिसकी नंबरिंग बार आ रही है ना, वहां से हमने इसको सिलेक्ट करना है और यहीं पर रखकर राइट क्लिक करना है और विड्थ में चले जाना है। रो हाइट जो है इसकी, रो हाइट में जाके इस वक्त वो आपसे आपको रीडिंग दे रहा है कि ये 15 के करीब हाइट है।
ठीक है, हम इसको 50 कर लेते हैं, 50। इससे क्या हुआ कि इसकी हाइट ज्यादा हो गई। अब सीरियल नंबर हमें लगाना है 1 2 3 4। अच्छा, इसमें आप ये देखें, आपके लिए आसानी है, एक्सेल यूज करने वाले इस चीज का बड़ा फायदा उठाते हैं। ये 1 2 3 हमने लिखा है ना, अब 1 2 3 को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद अब ये इसके बिल्कुल बॉटम में है और राइट साइड पे है, ये प्लस का साइन आपको नजर आ रहा है। इसको हम पकड़ के अगर ड्रैग करेंगे तो ये पूरी काउंटिंग खुद ब खुद ऑटो लगनी शुरू हो जाएगी। देखा आपने, ये हमें फायदा होता है एक्सेल में। अब ये जो इसके सीरियल नंबर लगा है, ये सेल की राइट साइड पे है और बॉटम में है, नजर आ रहा है आपको? एक तो राइट साइड पे और दूसरा बॉटम में। मैं इसको सेंट्रलाइज करना चाहता हूं। ऊपर ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, यहां और ये। अब मैं इसका आर्टिकल नंबर स्टूडेंट्स सुन लें, हर कंपनी के अपने सीरियल नंबर चलते हैं, उसके मुताबिक उन्होंने अपने आर्टिकल्स को लिखना होता है। आज मैं आपको बता रहा हूं कि अपनी प्रोडक्ट्स के लिए आर्टिकल नंबर्स कैसे लगाए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी कंपनी का नाम है एबीसी एंटरप्राइजेस और उसकी कैटेगरी चल रही है मेरी ट्राउजर्स। तो मैं आर्टिकल नंबर कैसे लगाऊंगा, आप जरा ये देखिए। ए बी सी, कैपिटल रख लें या स्मॉल भी रख सकते हैं आप, ए बी सी डैश, टी फॉर ट्राउजर्स, और उसमें आपका आर्टिकल नंबर है 2019 में और आर्टिकल नंबर 001। सबको समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, मुझे जरा दूसरा लिखवाएं। दूसरा क्या लिखो? ए बी सी डैश टी डैश 2019 डैश 002। शाबाश। और अगर इसको मैं चाहता हूं कि मैं बाकी के नंबर खुद ब खुद लग जाएं तो क्या करूं? यहां से इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहां से राइट साइड पे जो इसका ड्रैगिंग बनी है उसको ड्रैग करके मैं नीचे तक ले जाऊंगा और ये देखें आर्टिकल नंबर खुद ब खुद लग जाएगा। क्लियर है जी यहाँ तक? चल, अब यहाँ पर नेम ऑफ प्रोडक्ट है। अच्छा, ये जो हमने किया है, अब ये सेंटर में तो है बल्कि लेफ्ट साइड पर है, ये सेल के, ये भी सेंटर में नहीं है। इसे भी सेंटर में लाने के लिए यहाँ पे और यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, ये सेंटर में आ जाएगा। अब नेम ऑफ प्रोडक्ट कौन सा ट्राउजर आप बोल रहे थे? प्लीज ट्राउजर। एक चीज मैं ऐड करनी भूल गया, वो जरा देखें। चले, बेहतर हो गया कि मैं भूल गया हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि अब मैं यहाँ पर साइज का जो साइजिंग है ना, नहीं वो है इधर। अच्छा, फ्लीस ट्राउजर है, ये भी देखें, ये भी अपने सेल के लेफ्ट साइड पर है और बॉटम में नीचे। इसको भी मैं यहाँ से सेंट्रलाइज्ड करूंगा और इसका नाम थोड़ा सा बोल्ड कर दूंगा, थोड़ा सा साइज भी बढ़ा दूंगा और ऊपर से इसके कॉलम की विड्थ भी थोड़ी सी बढ़ा दूंगा, क्योंकि ये प्रॉपर नाम है एक चीज का। ये जो रीडर है उसकी अट्रैक्शन के लिए, उसकी कंसंट्रेशन के लिए जरूरी होता है कि हम प्रोडक्ट का नाम थोड़ा सा बड़ा रखें। अब मुझे यहाँ पर पिक्चर चाहिए, ठीक है, मैंने इस कॉलम को थोड़ा सा और वाइड किया है। पिक्चर मिसाल के तौर पर हमारे पास, मैंने आपको पहले अपने लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि आप लोगों ने अपनी कैटेगरीज जो है वो बनाकर और उनको अपने पास सेव कर लेना होता है, जो फोल्डर्स मैंने बताए थे आपको उस तरीके से। अब मैं मिसाल के तौर पर गूगल में जाता हूँ, आपको एक समझाने लगा कि पिक्चर कैसे लगानी है। प्राइस लिस्ट के अंदर हमने वो आ गया बीच फिर जुमला बोलना मैंने। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने पिक्चर जो है वो आपके पास सेव तुझे भी इग्नोर करो जी। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगा कि पहले तो ये है कि आपने मेरे लेक्चर्स भी सुना होगा कि आपके पास अपने फोल्डर्स बने होने चाहिए, फोल्डर्स के अंदर सब फोल्डर्स होने चाहिए, उन सब फोल्डर्स के अंदर आपकी पिक्चर्स होती हैं, कैटेगरी वाइज आपने सेव की होती हैं।
मैं आपको एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका ये कि आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई गूगल से पिक्चर लेकर अपनी प्राइस लिस्ट के अंदर लगानी हो तो वो क्या करनी चाहिए, वो उसका तरीकाकार क्या है। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ ट्राउजर, ट्राउजर लिखकर इमेजेस में जाता हूँ, इमेजेस में जाके यहाँ से टूल्स में साइज में जाकर और लार्ज इसकी सिलेक्शन कर देता हूँ। अब यहाँ पर स्पोर्ट्स ट्राउजर्स मेरे काम के मुतालिक का जो है वो मैं तलाश कर लूंगा। फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर अगर ये कुछ ट्राउजर है, ठीक है, ये तो चले किसी एक पार्टी का है, ये सीए है कंपनी जिनका ये ट्राउजर है। चले मैं आपको एक तस्वीर लेने का तरीका बता रहा हूँ कि यहाँ से वैसे तो आपको चाहिए कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो है वो ना अपने मीडियम में लगाएं जिसको कोई ओन करता है। जो किसी की चीज है जो उसका नाम लोगो वगैरह उसके ऊपर लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, वो अपना लगाएं, वरना कॉपीराइट इशू में आप फंसेंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसको। सेव एज करें, सेव एज करके डेस्कटॉप पे चले जाएं, सेव कीजिए। अब ये देखिए ये यहाँ पर तस्वीर हमारे पास आ गई है। ये ट्राउजर है, फ्लीस ट्राउजर है। अब मैं क्या करूंगा, इंसर्ट में जाके पिक्चर में जाके डेस्कटॉप पे जाके ये ट्राउजर जो है वो हमने डाउनलोड किया, इसको इंसर्ट कर दूंगा। अब ये तस्वीर अल्टीमेटली आपके वो सेल के साइज से बड़ी आई है। अब मैं इसका साइज छोटा करूंगा, साइज छोटा करके इसके अंदर लेके जाऊंगा, इसको और अंदर लेके जाऊंगा और इसको एडजस्ट करूंगा। फिर इसकी मैंने साइजिंग, अब साइजिंग गारमेंट्स में स्पोर्ट्स वेयर में क्या होती है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल या कोई भी साइज जो है। अब एक जरा आप और चीज सीखें। अब ये देखें क्या हो रहा है, ये स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल अगले सेल के अंदर घुस गया सारा। एक तो हल ये है इसका कि या तो इसको यहाँ से बड़ा कर लें इसके कॉलम को, अगर आप कंट्रोल जेड कर रहे हो, अगर नहीं करना तो ये आपके पास ऊपर रैप टेक्स्ट की ऑप्शन होती है। रैप टेक्स्ट से क्या होता है कि आपका टेक्स्ट ऊपर नीचे अलाइनमेंट में आ जाता है। ये देखिए एडजस्ट हो जाता है। ये हो गया। इसके साथ हम इसकी अलाइनमेंट इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। अब इसकी डिटेल्स हम डालेंगे। डिटेल्स के लिए हमें लिखना पड़ेगा इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स, इसका मटेरियल है। दिस इज फ्लीस ट्राउजर made with 100% cotton, winter यूज है इसका। वार्म वॉश इसको कर सकते हैं गर्म पानी में, ठीक है जी, वार्म वाटर वॉश। और ये आपका जिम में भी इस्तेमाल हो सकता है, जिम वेयर है ये, जॉगिंग के लिए भी यूज हो सकता है, ठीक है जी। और जिपिंग भी है इसके ऊपर, विद जिपिंग एक्सेट्रा। जो भी आप इसमें डिटेल्स डालना चाहें, जितनी मैक्सिमम डिटेल्स डालेंगे आप उतना ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। ये बात ज़हन में रख लीजिए। उसकी वजह ये जितने अल्फाज आप प्रोडक्ट की डिटेल्स के साथ लिख रहे हैं, इन अल्फाज ने फिर एसईओ में, एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इन अल्फाज ने वहां गूगल की सर्च में आना है। जितने छोटे डिस्क्रिप्शन आप रखते हैं और इररेलेवेंट बातें आप अपनी प्रोडक्ट के साथ लगा देते हैं, उसका फिर नुकसान होना शुरू हो जाता है आपको। आप कहते हैं कि मैंने इतनी मेहनत करके अपनी बिजनेस को स्टार्ट किया है और मैं उसमें चाह रहा हूँ कि मेरा फटाफट जो है वो कारोबार शुरू हो, लेकिन आपने प्रोडक्ट की डिटेल्स नहीं लगाई हुई, और इतनी अगर लगाई भी है तो इतनी शॉर्ट लिखी है कि उसमें कोई डिटेल समझ नहीं आ रही। मतलब सीधा सीधा लिखा हुआ है जी फ्लीस ट्राउजर, तो दिस वुड नॉट बी इनफ। हमें प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स या पूछनी पड़ेंगी या डाउनलोड करनी पड़ेंगी। जो भी तरीका है उसके मुताबिक हमें
बहुत सारी डिटेल्स इसके साथ हर प्रोडक्ट के साथ लगानी चाहिए। अच्छा, अब ये स्टूडेंट मुझे जरा बता दें कि ये रेगुलर वो कॉलम में चला गया, क्या करूं? ऊपर से रैप टेक्स्ट, जी गुड। लेकिन ये देखें ये और भी ज्यादा मसला बन गया इसका, वो देखिए ऊपर चला गया कुछ टेक्स्ट, अब क्या करूं? फिर हमें थोड़ा सा यहाँ से इस टेक्स्ट का साइज रिड्यूस करना पड़ेगा। अब आ गई प्राइस। प्राइस में हम क्या करेंगे? प्राइस क्या होती है? कीमत। अब ये कौन सी प्राइस लिखनी है आपने? जितने का आपने बेचना है। तो ये देखिए यहाँ पर अगर मैं पहले तो ये बात हमें डिसाइड करनी पड़ेगी कि हमने प्राइस किस में रखनी है। अपने लोकल करेंसी रुपीज में रखनी है, हम पाकिस्तानी हैं चूंकि इंडियंस हैं, वो अपने इंडियन रुपीज में रखेंगे। श्रीलंकन है, बंगालीज हैं, आप अगर यूएई में है, सऊदीया में है, तो ये प्राइस लिस्ट जहां भी आप बैठ के बना रहे हैं तो आपको या तो अपनी लोकल करेंसी में रखनी पड़ेगी, या आपको मैं उसका हल बताता हूँ कि वट एवर योर प्लेस ऑफ रेजिडेंस इज, जहां भी आप इस वक्त रहायश पजीर है, नो प्रॉब्लम, आप इसको इंटरनेशनल करेंसी जो है वो यूएस डॉलर जो है उसमें आप कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मैं उसका एक तरीका आपको बताने लगा हूँ। जो भी आप चीज लिखेंगे यहाँ पर प्राइस के कॉलम में, उसके साथ यूएसडी यानी कि यूएस डॉलर खुद ब खुद लिखा आएगा। उसके लिए आप इन कॉलम को, इन सेल्स को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल के अंदर जाएं। नजर आ रहा है आपको? फॉर्मेट सेल्स के अंदर जाएं और यहाँ पर आपको करेंसी का एक ऑप्शन नजर आएगा और इसमें सारे मुल्कों की करेंसी आप देख सकते हैं। यहाँ से आप डॉलर ही रहने दें और ये डेसिमल का मतलब है इशारिये के बाद कितने डिजिट्स जो हैं वो आए। 3 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 0 भी कर सकते हैं, लेकिन इसको 2 रहने दें। इशारिये में यानी कि पॉइंट्स में कीमत जरूर होनी चाहिए इंटरनेशनल में। तो यहाँ पे फर्क तो नजर नहीं आया आपको, लेकिन अब मैं देखो यहाँ पर अगर देखता हूँ कोई प्राइस, मसलन ये फ्लीस ट्राउजर जो है वो मैं $10.5 का अगर सेल कर रहा हूँ तो मैं लिखूंगा 10.5, तो इसके साथ डॉलर का साइन खुद ब खुद लग जाएगा और ये डॉलर का मतलब है यूएस डॉलर। अगर आप इसको मजीद डिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाके यहाँ पर आप यूएस डॉलर इसको सर्च करें और ये लफ्ज लिखा हुआ है जी यूएसडी, यूएस डॉलर अगर सेलेक्ट कर लेते हैं आप तो हर आपकी प्राइस के साथ यूएस डॉलर का साइन खुद ब खुद लग जाएगा। आप यहाँ पर लिखें $7 तो यूएस डॉलर खुद लगेगा साथ, $3 तो यूएस डॉलर खुद लगेगा साथ। ये तरीकेकार है कि हमने प्राइस लिस्ट जो है वो कैसे बनानी होती है। अब ये तो एक प्राइस लिस्ट का आपको तरीका बताया है कि जिसमें आप अपनी एक किस्म की प्रोडक्ट जो है उसको आपने फोकस करके उसकी प्राइस लिस्ट, ये देखिए इसमें आपके सारे ट्राउजर्स, हर किस्म के जो ट्राउजर्स हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। इसी को आप कॉपी कीजिए और इसको ट्रैक सूट वाले फोल्डर में ले जाइए और वहां जाके इसकी सारी एडजस्टमेंट कीजिए। ये ऊपर से कॉलम्स जो हैं उनको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये तस्वीरें जो हैं वो छोटी बड़ी आप कर सकते हैं और ऊपर इसका नाम चेंज करना मत भूलिए, उसमें हमने ट्रैक सूट लिखना है और ये सारी डिटेल्स जो हैं वो ट्रैक सूट के सामने आ जाएंगी। ठीक है जी, समझ आ रही है आपको? और इसके साथ हुडीज, हुडीज में भी आप इसको कॉपी करें, पेस्ट करें, लेगिंग्स, टी शर्ट्स। अब अगली बात आप सुनें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल एस करके इसको सेव करते रहें ताकि ये जितना भी काम आपने किया है लाइट फेलियर की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से अगर ये सेव ना हुआ तो सारी मेहनत जाया जाएगी। अपनी आदत बना लें कि जब भी आप कंप्यूटर यूज करें और इस तरह की कोई चीज बना रहे हो तो कंट्रोल एस बार 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 प्रेस करते रहें, उससे आपकी फाइल जो है आपका काम जो है वो सेव होता रहेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जहाँ से मैंने अपने लेक्चर का आगाज किया था कि हमें अपने कस्टमर के साथ डील करते वक्त उसको प्राइस लिस्ट भेजनी होती है ताकि वो हमारा प्राइस का लेवल देखे, हमारी चीज़ की क्वालिटी देखे, उसकी तस्वीर देखे
और उसके बाद हमारी निगोशिएशन स्टार्ट हो। इसमें दो चीजें हैं, या तो वो अपना सैंपल आपको भेज देगा और या उसकी तस्वीर भेजेगा, तो उसके ऊपर आपने उसको रेट देना है, या फिर वो इन्हीं तस्वीरों में से चूज करके कहेगा कि इसके मुताबिक मुझे बताएं। हमने तो एक फाइल बना ली है और उसमें हमने सारी अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो लगा दी हैं, उसमें ट्राउजर्स भी हैं, ट्रैक सूट भी हैं, उसकी मुख्तलिफ शीट्स बना ली हैं। अब जब हमने ये एक फाइल बन गई है जिसे प्राइस लिस्ट बोलते हैं, अगर हम ये सारी फाइल उसको भेज देंगे तो फिर वही बात जो मैंने आपसे कही थी कि अगर एक आदमी दुकान के अंदर घुस के कहता है कि जी अपनी दुकान की सारी चीजें उसके रेट मुझे बताओ, तो बहुत हंसी वाली बात है ना, वो पागल ही है। ना दुकानदार बताएगा ना उसका हक बनता है उससे पूछने का, तो उसे जो चीज लेना है ना उसका रेट पूछे। तो वही मिसाल अगर मैं यहाँ पर देता हूँ कि ये तो पूरी दुकान के रेट्स उसको जा रहे हैं फिर, तो उसका स्टूडेंट सबसे आसान हल ये है कि जब आप इस फाइल को सेंड करें, ये देखें डेस्कटॉप के ऊपर ये फाइल मेरी सेव है, इसकी आप कॉपी करें, कॉपी करके यहां इसको पेस्ट कर लें, पेस्ट करके और इसको खोलें। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास तो ये सारी प्राइस लिस्टें मौजूद है, करें कि ये मेरा सारे प्रोडक्ट्स का जो डाटा है ना सारा मौजूद है, तो जो चीज मेरा ग्राहक मांग रहा है, जिसके रेट मांग रहा है, वो वाली शीट मैं रहने दूंगा, बाकी सारी शीट्स डिलीट कर दूंगा। ये देखें, अब मिसाल के तौर पर एक कस्टमर है मुझसे, वो ट्राउजर्स के रेट मांग रहा है, तो मैं ट्राउजर रहने दूंगा, ट्रैक सूट को डिलीट, हुडीज को डिलीट, लेगिंग्स डिलीट, टी शर्ट डिलीट, शॉर्ट्स डिलीट, पोलो शर्ट्स डिलीट और कंट्रोल एस। आप जरा देखें कि ये जो कॉपी है इसको मैं खोलता हूं, मुझे बताएं क्या सामने है, यानी कि आपकी सीक्रेसी भी कायम रही और जिस चीज के रेट चाहिए आपके कस्टमर को वो भी उस तक पहुंच गए। आपको आज के लेक्चर की समझ आई है? हमने क्या बनाना सीखा? प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट क्यों बनाई जाती है? कस्टमर्स के लिए। उसमें क्या क्या डिटेल्स आती हैं? ये डिटेल्स आर्टिकल नंबर लगाने की समझ आई? ठीक है। और अगर मेरी बात सुनो, अगर हम पोलो शर्ट्स की प्राइस लिस्ट बना रहे हो तो आर्टिकल नंबर कैसे लगाएंगे जरा बोले? ABC डैश PS, PS स्टैंड फॉर पोलो शर्ट्स। और डैश 2019 मॉडल और 001 इस तरीके से। अब आप ये कहेंगे सर ये आर्टिकल नंबर लगाना क्यों जरूरी होता है? भाई ये जरूरी होता है, इस वजह से जरूरी होता है कि जब किसी कस्टमर ने आपको किसी चीज की इंक्वायरी देनी है ना, तो वो आर्टिकल नंबर कहेगा कि फला आर्टिकल नंबर आपका, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और हर ईमेल के अंदर उसी का रेफरेंस देगा, फला आर्टिकल फला आर्टिकल फला आर्टिकल, इस तरीके से इंटरनेशनल बाइंग और सेलिंग में बात होगी। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए जो है वो बड़ा कारगर साबित होगा और आप इस पे अमल भी करेंगे, और इस वीडियो के इख्तिताम पर अपने कमेंट्स भी करेंगे। आप जरूर देखेंगे ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर, इस पर आपने कमेंट भी करना है, इसमें आपने अपने लाइक भी करने हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी करने हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।